भारत में ना एक बहुत ही खामोश क्रांति चल रही है। ये कोई राजनीतिक उथल-पुथल नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो सीधे घरों तक पहुंच रहा है, लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है और साथ ही हमारे देश की आर्थिक तस्वीर को भी एक नया रूप दे रहा है। आइए इस जमीनी हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जानते हैं, ये पूरा बदलाव एक बहुत ही साधारण लेकिन मजबूत विचार से शुरू होता है। इस बदलाव को समझने के लिए चलिए मेघालय की हिनी दमांकी कनाई की कहानी सुनते हैं। उनकी यात्रा इस पूरे आंदोलन की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। हिनी दमांकी के ये शब्द सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये आर्थिक आज़ादी और आत्मविश्वास की कहानी बयां करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब सही मौका सही हाथों तक पहुंचता है तो कैसा बदलाव आ सकता है। तो सवाल ये है कि हिनी दमांकी की ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कैसे एक आम महिला एक ग्रुप से जुड़कर एक सफल बिजनेस की मालकिन बन गई। चलिए उनकी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है जनवरी 2020 में, जब हिनी दमांकी एक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई। उन्होंने साबुन बनाने का काम शुरू तो किया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके समूह ने उन्हें 1.8 लाख रुपए का बैंक लोन दिलाने में मदद की और उस पैसे से उन्होंने मशीनें खरीदी। और आज वो न सिर्फ 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमा रही हैं, बल्कि अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी ये हुनर सिखा रही हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। हिनी दमांकी जैसी लाखों कहानियों के पीछे आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और ताकतवर व्यवस्था का नतीजा है। और उस इंजन का नाम है स्वयं सहायता समूह, जिसे हम SHG भी कहते हैं। तो आखिर ये समूह हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? आइए इसे समझते हैं। देखिए, एक SHG सिर्फ कुछ लोगों का झुंड नहीं है। ये आत्मनिर्भरता और एक दूसरे के भरोसे पर बना एक पूरा सिस्टम है, और यही इस खामोश क्रांति की सबसे बुनियादी और मजबूत कड़ी है। तो ये SHG होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये 10 से 20 महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप है। ये महिलाएं अक्सर एक जैसे ही सामाजिक और आर्थिक हालात से होती हैं। ये सब मिलकर नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और फिर उसी जमा किए गए पैसे से अपने ही ग्रुप के सदस्यों को कम ब्याज पर छोटे मोटे कर्ज देती हैं। इस पूरे प्रोसेस की खूबसूरती ना इसकी सादगी में है। सबसे पहले एक ग्रुप बनता है, फिर सभी सदस्य हर हफ्ते या महीने थोड़ी बचत करते हैं। जब किसी को जरूरत होती है तो इसी जमा पैसे से एक दूसरे को कर्ज देते हैं, और जब ये ग्रुप लगातार बचत और समय पर लेन देन करके भरोसेमंद बन जाता है तो वो बैंकों से जुड़कर बड़े लोन भी ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हिनी दमांकी के ग्रुप ने किया। पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स का ये आइडिया एक विशाल राष्ट्रीय मिशन में कैसे बदल गया। ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आइए अब देखते हैं कि कैसे इस जमीनी पहल को एक नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी में बदला गया और ये पूरे देश में कैसे फैला। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में कुछ NGOs ने की थी। फिर 1999 में सरकार ने इस मॉडल को अपनी एक योजना में शामिल कर लिया। 2010 आते आते ये एक बड़ा राष्ट्रीय मिशन NRLM बन चुका था, और 2011 में वर्ल्ड बैंक भी इससे जुड़ गया। आज हम इसे डे NRLM के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस आंदोलन के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। ये नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं और इसके असर की असली तस्वीर पेश करते हैं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 90 लाख। पूरे भारत में 90 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। ये अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है। और इन 90 लाख समूहों से जुड़े हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवार। मतलब देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज इस नेटवर्क का हिस्सा है। और ये आंदोलन सिर्फ कुछ राज्यों तक ही नहीं है। आज ये मिशन देश के लगभग हर कोने में 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी जड़ें जमा चुका है। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इन समूहों को अब तक 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लोन दिए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये सब बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलैटरल के। ये एक अविश्वसनीय रकम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पैसा वापस भी आता है? बिल्कुल। इतनी बड़ी रकम के बावजूद इन लोन्स की वापसी की दर 98% से भी ज्यादा है। ये इन समूहों के जबरदस्त वित्तीय अनुशासन और उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस आंदोलन की कहानी सिर्फ पैसों तक ही खत्म नहीं होती। इसका जो सामाजिक असर है वो शायद इसके आर्थिक असर से भी कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है।
ये ना एक अच्छे चक्र की तरह काम करता है। जब आर्थिक मदद मिलती है तो उससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। जब समानता आती है तो हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज मिलती है, और ये चक्र समाज को मजबूत करते हुए बस घूमता रहता है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि असली सामाजिक सशक्तिकरण है। इसका असर जमीन पर साफ दिखता है। महिलाएं आर्थिक रूप से आजाद हो रही हैं, जिससे घरों में उनकी बात सुनी जा रही है, समानता बढ़ रही है। ये समूह सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन समूहों के जरिए महिलाएं अब घरेलू हिंसा और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी आवाज उठा रही हैं। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। एक महिला की मदद के लिए बढ़ा एक हाथ आज पूरे देश में फैले समर्थन के एक विशाल नेटवर्क में बदल चुका है। ये छोटे छोटे प्रयासों की सामूहिक शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब करोड़ों लोग संगठित होकर अपनी और एक दूसरे की मदद करने के लिए ताकतवर हो जाते हैं, तो उस देश की असली क्षमता क्या हो सकती है? ये खामोश क्रांति शायद इसी सवाल का जवाब दे रही है।